कृपा सिंधु दीनबंधु दानेश्वर अविनाशी बाबा भोलेनाथ के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूं। जगत जननी माँ भगवती परमेश्वरी जगदम्बा जगत के पालन करने वाली माँ भगवती माँ पार्वती के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूं। मेरे प्यारे परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूं। जगत के समस्त संत गुरु सदगुरु मेरे माता पिता एवं आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी एवं श्री शिव पार्वती की अनुभूति करते हुए सिया राम मय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आप सभी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। हर हर गंगे हर हर महादेव। पथरिया वालों थोड़ा जोर से जयकारा तो लगाओ। हर 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 महादेव। पहला हर हर बोलेंगे तो गंगे बोलना और दूसरा हर हर बोलेंगे तो महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। परम पवित्र श्री शिव महापुराण बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की परम अनुकंपा के फल स्वरूप आपको और हमें यह दिव्य कथा प्राप्त हुई है और उनकी कृपा के बिना यह कथा होना, कथा सुनना यह संभव नहीं है महाराज। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, अब बिना संत के सत्संग नहीं प्राप्त होता। और कहते हैं जहां पर आपके एक इष्ट कृपा करते, आपको सभी भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक अपने इष्ट को पकड़, वही राम है, वही कृष्ण है, वही महादेव, वही माँ पार्वती। एक साधे सब साधे, सब सधे और सब साधे सब जाने। एक को पकड़ना है। और कहते भी ना रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कह भी दिया है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई। अर्थात जिन व्यक्ति पर उनके इष्ट की कृपा हो गई, बाकी सभी देवी देवताओं की कृपा अपने आप हो जाती है। इसलिए एक को मानो। कभी इनकी महिमा सुन ली, इनके पीछे लगे, उनकी महिमा सुन ली, उनके पीछे लग गए, कब तक दल बदलते रहोगे महाराज। बार बार नहीं, एक बार तय कर लिया यहीं तो यहीं तो यहीं, बार बार नहीं बदला जाता। इष्ट तो एक ही होता है और उन पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। मानना सबको है, लेकिन हृदय से पूजन करना, अपने सारे बातों को रखना, समक्ष रखना, वह इष्ट के सामने करना चाहिए। जैसे आप और हम सभी जब अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं को कहने की बारी आती है, तो ये हमारे भाई जैसे हैं, ये हमारे पिता जैसे हैं कहकर तो बता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के सामने ही कह सकते हैं, हाँ ये हमारे माता पिता। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हर रूप में विराजमान है। तुमको कौन सा प्रिय है, उन्हीं एक को आप कसकर पकड़ लो। दो प्रकार के लोग हैं, जो एक तो वो हैं जो भगवान की कृपा पर भरोसा करते हैं, और दूसरे वो हैं जो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। उनको कहते हैं भैया हम अपने हाथ से कर्म करेंगे, हम भगवान को नहीं जानते। भगवान को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म और अधर्म को तो जानते होगे।
ठीक है, कर्म ही पूजा है कह रहे हो, कर्म ही करना है कह रहे हो, लेकिन कर्म कैसा करना है यह भी तो सीखना पड़ेगा। यहाँ कथा में इसलिए आना जरूरी नहीं है कि आपको भोलेनाथ के बारे में बताया जा रहा है, उनको पूजन करना पड़ेगा। अरे यहाँ ऐसे ऐसे चीजों के बारे में भी बताया जा रहा है जिसको यदि अपने जीवन में आप अपना लोगे तो आपका जो जीवन है बदल जाएगा। सत्संग का आश्रय लेकर सभी का जो मन है वो शुद्ध ही होता है। और आज का समय तो बहुत अच्छा है कि जिसमें प्रतिदिन सबके घर में लगभग ऐसा है हर कोई सत्संग श्रवण करता है। घर पर मोबाइल पर ही सही, टीवी पर ही सही, लोगों के मन में रुचि तो है। लेकिन जो बात कल कह रही थी वो बात अब भी कहूंगी कि सिर्फ सुनने तक मत रह जाना, अंतिम तक कहूंगी इस बात, क्योंकि कथा चलते रहती तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद कौन याद रखता है क्या नहीं रखता। इसलिए जो भी सीखना है, समझना है, यही वो समय है। पंडाल के बाहर तो मति विपरीत हो जाती है, यही वो समय है जहाँ सीखना भी है, समझना भी है, सुनना भी है, अपने जीवन में उतारना भी है। और आज तो और एक दिव्य संजोग हो गया, संगम पे संगम होता जा रहा है। गुप्ता जी, यह है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय। आज तो हर जगह भारत माता के जयकारे से हर ओर गूंज रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन की बात है? 26 जनवरी और 15 अगस्त मना लिया और हम सोचते हैं इसी दिन हम मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं। जितना भाव होगा इसी दिन व्यक्ति का सब भाव निकलेगा महाराज। सुबह से लेकर देशभक्ति गीत को वो गाने लगेगा, गुनगुनाने लगेगा। 26 जनवरी 15 अगस्त आने पर नए नए स्टेटस लग जाएंगे। लेकिन ये स्टेटस तो आप बदल रहे हो, लेकिन आपका स्टेटस क्या है? व्हाट्सएप का स्टेटस तो हम बदल रहे हैं, लेकिन आपका और हमारा स्टेटस क्या है? हमारा लेवल क्या है? स्टेटस का अर्थ है लेवल, हमारे विचार। हम अपने विचार को, अपने भाव को, जब हमारे भीतर कोई भाव आता है तो उसको दूसरों तक बांटने के लिए एक व्यवस्था की गई है, वो है सोशल मीडिया, जिसमें व्हाट्सएप पर स्टेटस हम डाल देते हैं। लेकिन क्या तुम जो स्टेटस डाल रहे हो उसका प्रभाव तुम्हारे भी भीतर है? तुम्हारा भी लेवल बन रहा है, हाँ कि नहीं? भारत माता के जयकारे से गूंज रहा या हर क्षण। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो मातृभूमि के प्रति समर्पित है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे बढ़ रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता के लिए सामने खड़ा हुआ है? बोलो। जयकारे से काम नहीं चलेगा। आज हम जो इतनी आसानी से एक जगह बैठकर जो प्रभु की कथा को सुन पा रहे हैं, इसकी किसी और की देन है महाराज। वो वीर सपूत जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता पत्नी भाई बंधु बच्चे सबको त्याग कर छोड़कर सीमा पर जाकर तैनात रहता है। एक संत है जो व्यासपीठ के माध्यम से धर्म की रक्षा करता है, और एक वह भी संत है महाराज जो बंदूक लेकर, हाथों में शस्त्र लेकर सीमाओं पर खड़े रहकर हमारी देश की रक्षा करता है।
और अभी कितने युद्ध हुए, आपने देखा ना, पाकिस्तान के साथ कितना युद्ध चल रहा था बीच में। अब कोई भरोसा नहीं है कब ये युद्ध होना प्रारंभ हो जाए। आप और हम सभी तो चैन की नींद सो रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। जरा जाकर सीमाओं पर जाकर थोड़ा घूम आओ, तब पता चलेगा। रात रात भर वो सोते नहीं, जगते किसके लिए हैं? आपके और हमारे लिए। हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, हम सिर्फ जयकारे लगा सकते हैं, अपने हाथ से कुछ कर्म नहीं कर सकते। हमारे हृदय में कुछ भी भाव नहीं उठता, क्योंकि आसानी से हम अभी जी रहे हैं ना। कहते हैं ना, जब तक व्यक्ति पर बीतता नहीं है तब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है। यही सोच रहे थे बांग्लादेश वाले, जो प्रतिदिन के आप समाचार न्यूज में देख रहे हो, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वो भी ऐसे आराम से बैठे हुए थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कमा रहे, अपने खाने पीने के लिए कमा रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कोई दल आया और उसके घर में घुसकर स्त्रियों को निर्वस्त्र कर दिया, उनके ही पिता के सामने, उनके ही भाई के सामने। और वो देखते रहे। क्यों? क्योंकि यह जो समाज है वो बटा हुआ है महाराज, टुकड़े टुकड़े हो गए। वैसे तो हमारा भारतवर्ष अखंड भारत की परिकल्पना करता है कि हम कहीं से नहीं बटेंगे, लेकिन यदि भीतर प्रवेश करके देखो तो हर कोई अपना राज्य बनाना चाह रहा है, हर कोई अपना देश बनाना चाह रहा है, हर कोई अलग होना चाह रहा है। और कितनों की बातें कहें, हमारे ही समाज में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वही सभी आपस में बट रहे हैं। वो कहते हैं हम नहीं मानते राम को, वो कहते हैं हम नहीं मानते कृष्ण को, वो कहते हैं हम नहीं मानते महादेव को। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं न कहीं आपस में चर्चाओं की कमी है, बातों की कमी है, व्यवहार की कमी है। कहीं न कहीं हम उनको स्थान नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और कोई दूसरा उसको आकर भड़का दे रहा है और उसके भीतर भेदभाव की भावना जागृत हो गई। आज का समय इतना विचित्र है, कुछ बातों को खुले रूप में कहना भी समस्या पड़ गया। और वो दिन दूर नहीं होगा महाराज, यदि ऐसे बटे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी कथाएं चलती रहेगी और कोई आकर पत्थर फेंक जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ भागोगे अपने प्राण को बचाते हुए। एक कथा भर सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक अपनी संस्कृति, संस्कार और मातृभूमि के प्रति आप प्रेम जागृत नहीं करोगे, अपने समाज में ऊंच नीच के भाव को खत्म नहीं करोगे। अरे हम सभी एक ही माता के संतान हैं, भारत माता हमारी माता है, फिर भी ये समाज अलग है, वो समाज अलग है, ये समाज अलग है। सब वस्त्र में अपने आप को बांट दिए, रंगों में अपने आप को बांट दिए। सारे रंग तो हमारे हैं, कौन सा रंग किसका है? कौन सा रंग महाराज? जाकर देखो बांके बिहारी में, जाकर देखो वृंदावन धाम में, हमारे ठाकुर जी हर रंग के वस्त्र धारण करते, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सफेद, सारे रंग। ये रंगों के अनुसार से लोगों को मत बांटिए। जो मन में विभिन्नताएं हैं उसको कम करने का प्रयत्न करिए। समाज में जब तक एक सहजता, समरसता नहीं आएगा तब तक यह बटता ही रहेगा। और मुझे ये समझ नहीं आता, अभी छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा, श्री राम की कथा, शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही होगी। कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं होगा। फिर ऐसे ऊंच नीच, छुआछूत,
तुम उस समाज के, हम इस समाज के, ये कैसे आ रहा है ये समझ नहीं आता। वो तुम्हारे भगवान, ये हमारे भगवान, ये समझ नहीं आता। कोई बूढ़ा देव को पकड़ कर बैठा है, भैया ये हमारे बूढ़ा देव, अरे वही तो महादेव है। बूढ़ा देव महादेव है, आदि अनंत काल से उनकी पूजा होते आई है। बहुत बहुत क्षेत्र में जाकर भ्रमित कर दिया गया है, जिनमें वो महादेव की पूजा तो करते हैं, लेकिन श्री राम जी का जब कलश यात्रा निकलता है तो उसमें सम्मिलित नहीं होते। क्यों? कारण है महाराज, बुद्धि सबकी विभ्रांत हो गई। हर हर गंगे, हर हर महादेव, यही है आप सभी कहना इसलिए पड़ता है। आप सभी सुन रहे हैं, अब पता नहीं क्या देखने को आए। कोई इधर से जा रहा है, उधर मुंडी हो गया, इधर जा रहा है, उधर मुंडी हो गया। अरे इससे अच्छा घर में बैठ जाते, कोई दूसरे को स्थान मिल जाता। यदि इधर और उधर ही देखना है तो घर में बैठ जाते। कमी सिर्फ यही है, पांडाल में भीड़ तो हो रही है, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भीड़ में भाड़ मत बनो। कम से कम तुम आ गए हो तो सुन लो। सुन लोगे तो शायद एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस बातों के बारे में कहा जा रहा है। या तुम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे घर भी कोई आएगा और तुम्हारे वस्त्र को निर्वस्त्र करके तुमको खड़ा कर देगा। जब तक एकजुटता नहीं होगी, एक घर में एक स्त्री की इज्जत लूटे जा रही है और वहां पर बांग्लादेश में पड़ोसी भी कुछ नहीं करने आया। अरे बोटी बोटी काट दिए, कितनी हत्या हुई है, क्या समाचार में नहीं सुनते? इसके लिए क्यों कान बंद कर लेते हो? ये सोच रहे हो कि दूसरे देश में हो रहा है, तुम्हारे पास नहीं होगा। इसलिए तो कथा हो रही है, इस समय रहते बच जाओ, समय रहते समझ जाओ, समय रहते अपने संगठन को मजबूत करो, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करो। और जब तक ये नहीं होगा तब तक भागते रहो महाराज, कुछ नहीं होने वाला। हर कोई तुम्हें समझाने वाला आएगा और उसको मार दिया जाएगा। वही तो हो रहा है, एक समझाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको समझा रहा है, जिनके भले के लिए बोलता है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसके विरोध में है उसको गोली मारकर चला जाता। कितने लोग तुम्हारे लिए बलिदान देंगे और आप सबको लज्जा भी नहीं आती कि वीर सपूत खड़े हैं सीमा पर। अनेक अनेक लोग अनेक अनेक प्रकार से जगाने का, जागरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, गली गली रैली निकाल रहे हैं, गली गली भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन हमको क्या लेना देना है? हमको रोटी चाहिए, सोने होना चाहिए, भैया अच्छा गद्दा हो, आराम करें, हम नींद लें भर पेट। हमको दूसरे से क्या लेना देना? और इसीलिए जब तुम्हारे पर विपत्ति आती है तो दूसरा भी कोई ध्यान नहीं देता, फिर रोने पिटने से कोई मतलब नहीं। इसलिए पथरिया वालों, आपसे निवेदन करूं, संगठन का होना बहुत आवश्यक है। संगठन बनाइए, माताओं का संगठन बनाइए, मातृ शक्ति को जागृत करिए। ये आपका काम सिर्फ खाना बनाना और झाड़ू पोछा लगाने तक नहीं है। अरे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता? खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई। तुम सब एक एक दो दो माह के बच्चे को अरे मेरा बच्चा यही कहकर घर में घुसे रहते हो। अरे उसको देखो, जब उसके महल पर आक्रमण हुआ मुगलों का, पहले तो अपने बच्चे की ओर देखी, मेरा बच्चा तो छोटा है, लेकिन उन्होंने क्या किया? महाराज पगड़ी बांधी है मस्तक पर और बच्चे को बांध लिया शरीर से, अपने घोड़े पर सवार होकर हरे हरे महादेव हाथ में तलवार लेकर और पुकारती हुई जैसे निकली है महाराज।
आपको बता दें, जितने भी मुगल थे उनकी ऊर्जा को देखकर, एक स्त्री को देखकर पूरा मुगल साम्राज्य कांप उठा था। और इतनी सारी स्त्रियां अबला बनकर बैठी हो, बेचारी बनकर बैठी हो, दुखियारी बनकर बैठी हो। कौन सा दुख है तुम्हें? किस बात का दुख है? खाने को नहीं मिल रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है तुम्हें? अरे सब कुछ मिल रहा है तब भी रोना रो रही हो। खाली समय में एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इसी में समय जा रहा है। इसी के लिए भगवान तुम्हें यहाँ भेजे और ऐसी करके मर भी जाओगे। हमारे पास ये वाला गहना नहीं, हमारे पास ये वाला गहना नहीं, हमारे पास ये वस्त्र नहीं, हमारे पास ये नहीं, नहीं 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 नहीं। अरे मर तो जाओगे नहीं नहीं कहते कहते, कभी तो संतुष्ट भी रहा जाए करो। और जिस तरह से मदालसा ने अपने पुत्रों को तैयार किया था मातृभूमि की रक्षा के लिए, वैसे मैया आज का जो समय है, संस्कार, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने की आवश्यकता है। ये कोई और नहीं कर सकता। जब तक माताओं के भीतर देशभक्ति की भावना जागृत नहीं होगी, वो संतान आगे बढ़ नहीं सकता। बीज रोपण करना पड़ेगा। भक्ति, भजन और देश के प्रति समर्पण, ये सभी आवश्यक है। आप सभी सोचते हो आज का युग तो बड़ा विचित्र भी हो गया। बच्चे थोड़ा पूजन करना प्रारंभ कर दिए, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, मैया डर जाती है कहीं बाबा ना बन जाए। अरे ज्यादा पूजा मत कर, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। ज्यादा भजन मत कर, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। हाँ क्यों नहीं बोलोगी? तुम मर रही हो, अपने बच्चों को भी मारो। अरे भजन भाव भक्ति में रहेगा तो अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन भी बनाएगा। और आज प्रातः काल कितना सुंदर अवसर था। सरस्वती शिशु मंदिर या पथरिया का या पावन क्षेत्र में दिव्य ध्वजारोहण हुआ और उनके संकल्प को सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। महाराज, मैं बार बार इस स्कूल के पक्ष में क्यों हूं? इनका उद्देश्य ही है शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ाई ही बस नहीं पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई के साथ साथ आपको आध्यात्मिक शिक्षा, हमारे राम कौन है, हमारे श्री कृष्ण कौन है, बाबा भोलेनाथ कौन है, इसकी भी शिक्षा दी जाती है। वैदिक गणित, वैदिक गणित के बारे में कौन कौन सुने हो? हाथ उठाओ। सुने हो? और बहुत से लोग तो जानते नहीं ये क्या बोल रहे हैं। वैदिक गणित एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से कुछ सेकंड ही लगेगा और बड़े बड़े अंकों के जो गुणा तुम क्षण भर में कर सकते हो, वो वैदिक गणित की पद्धति जो छुपाई गई है। और इसको ये ट्रिक बोल बोल कर जो विदेशी लोग हमारे सारी चीजों को चुरा कर उसको ट्रिक हमको पेश कर रहे हैं। हमको ट्रिक चाहिए लेकिन वैदिक गणित नहीं चाहिए। कहीं पर भी आप चले जाओ, कोई से भी स्कूल में वैदिक गणित नहीं पढ़ाया जाता। एकमात्र हमारा शिशु मंदिर ही है, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, जहां पर वैदिक गणित के बारे में बताया जा रहा है कि देखो हमारा जो प्राचीन जो शिक्षा बड़ी ही उन्नत है। यहाँ तो गुणा करते रह जाते हैं, 4 पंचे 20, 20 का शून्य, हंसी लाया 2, यही कर रहे हैं वैदिक गणित में। एकाधिकेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, ये सारा चीज है महाराज। अब ये सब पल्ले तो नहीं पड़ेगा तुम्हारे, क्योंकि तुमको तो इससे लेना देना नहीं। तुम सब तो अपने बच्चों को जेंटलमैन बनाना चाहते हो। हाउ आर यू मम्मी? आई एम फाइन। व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज से ना मॉम। क्या जवाब दोगे जब ऐसे के लिए तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में डालना चाहते हो? तुम क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? समझ में आया जो मैं बोली? नहीं। हाँ बेटा बहुत अच्छा। यू आर इडियट मॉम।
अरे बड़ा सुंदर बोलता है मेरा बेटा, देखो। तो यही हमारी दुर्गति होने वाली है। हम भाषाओं को जानते नहीं और अपने बच्चों को वैसे ही सिखाना चाह रहे हैं। आज ये 26 जनवरी हमारे जीवन में आई है तो जरूर ही आपको और हमको कुछ देने के लिए आई है। इसलिए बार बार कहूं, कम से कम आज के बच्चे तो ऐसे हैं, ना अंग्रेजी ही बोल पा रहे हैं, ना हिंदी ही बोल पा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का तो नामो निशान नहीं है महाराज। किसी को पूछो उसका बेटा भैया अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, छत्तीसगढ़ी बोलते कि नहीं बोलते, पूछो तो नहीं आए, कहाँ छत्तीसगढ़ी बोल ही, अरे ये तो इंग्लिश में बोलते, पूछ के देखना। वाह रे मैया, छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ वालों से काम भी पड़ेगा और छत्तीसगढ़ी नहीं आती उसको, कितनी शर्म की बात है। आपका बच्चा यहाँ पथरिया में रह रहा है, पथरिया वालों से लेन देन करना है, पथरिया वालों से बातचीत करना है, लेकिन आना चाहिए अंग्रेजी। किससे बात करवाना चाह रहे हो अंग्रेजी में? ध्यान रखो, यदि विदेश में पल रहा बालक, वहां की भाषा है अंग्रेजी, लेकिन हिंदी उसको नहीं आती तो कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन आप रह रहे हो भारत में, आपको अंग्रेजी आ रही है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिंदी यदि नहीं आ रही तो बड़ी शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ी नहीं आ रही तो बड़ी शर्म की बात है। अपनी मातृभाषा, अपनी लोक भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, ये सबको मत भूलो। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि भारत माता के यदि सच्चे आप सभी सपूत हैं तो अपने बालकों को संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, ये सब सिखाओ। तिलक लगाना सिखाओ, बड़ों का प्रणाम करना सिखाओ। यही हमारी संस्कृति सिखाते आई है। और जिसका बेटा भले ही कोई सभी बड़े पद में बैठा हो, लेकिन यदि वो मान सम्मान किसी का करना नहीं जानता तो धिक्कार है ऐसे बालक पर, धिक्कार है ऐसे संस्कार पर। आज लोग सोच रहे थे आज तो भोलेनाथ का ब्याह है, बढ़िया आनंद से बढ़िया कथा होगी महाराज। आज तो हर हर गंगे, हर हर महादेव। लेकिन मैं कहूं मैया, ये बात यदि कड़वा लगा है तो उस पर मीठा नहीं डालूंगी, कड़वा ही रहने दो। कड़वा लगेगा तो कम से कम सुधर जाओगे और सुधारने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि मीठा मीठा खाकर शुगर हो जाता है महाराज। हाँ, दो चार लोग बोल ही रहे थे, अरे कितनी मधुर आवाज है आपकी, बड़ी प्यारी प्यारी बात कहते हो, बड़ा अच्छा लगता है। अब आज के बाद तो बोलना बंद कर देंगे, बोलो हर हर गंगे। शिव महापुराण की कथा हमको यही सब बतलाने आई है। से बेलपत्ती चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, सब मिलेगा, ये बताने नहीं आई है। शिव महापुराण की कथा ये बताने आई है कि तुम अपने बच्चों को सुधारो। वो दूध नहीं सुधारेगा कि उसके हाथ से दूध चढ़वा दो तो सुधर जाएगा। बचपन में तुम्हारे साथ बालक रहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हा? उसके घर बैठना, इसके घर बैठना, इससे बात करना, उससे बात करना। अरे ये गोद में जब तक बालक है तब तक तुम्हारे अधीन है, ध्यान रखो। ये बाद में जो रोते हो कि हमारा बेटा तो पीता है, हमारा बेटा तो चोरी करता है, हमारा बेटा तो झगड़ा करता है, ये रोने से काम नहीं चलेगा।
जब तक आपका संतान, आपका बालक, आपकी कन्या आपके गोद में है, आपके आंचल में, आंचल को पकड़कर आपके पीछे पीछे डोल रही है, तभी तक आप उसको सिखा सकते हो, आपके अधीन है। चाणक्य नीति कहती है कि 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बालक को मारना पीटना नहीं चाहिए। तो क्या करें महाराज, खूब प्रेम करना चाहिए। प्रेम दो बच्चों को, ऐसा प्रेम दो कि आपके बिना रह ना पाए, इतना प्रेम दो। लेकिन कहा 6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक के बालक को अनुशासन में रखो। अब गलती कर रहा है तो फटकारो, मारो, ताड़ो। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और उसके बाद तो फिर से मारना पीटना बंद कर दो। अब आपके हाथ से बाहर निकल गए। अब उसको अच्छा बुरा सब समझ में आता। मित्र के सामने अपमान कर दोगे तो बुरा मान जाएगा। इसलिए अब 13 वर्ष के बालक के साथ मित्र बनकर व्यवहार करना चाहिए। एक एक बात को सिखाओ, समझाओ कि देखो बच्चे, हम भी तुम्हारे उम्र में थे, ऐसा भाव हमारे जीवन में भी आया, लेकिन इन सब से बचकर रहना, ये सब कोई जीवन नहीं चला सकता। सिखाना पड़ेगा तुमको, सिर्फ डांटने से नहीं होगा। सिखाओ कि हमारे साथ भी ये प्रैक्टिकल हुआ है, हमारा भी जो मन है ऐसा ही था तुम्हारे जैसा, लेकिन आज देखो हमने अपने माता पिता की बात को माना और हम बड़े सुख से हैं। तुम्हें भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अभी समय है पढ़ाई का, अध्ययन का। एक युवा को समझाओ, यदि वो उस समय अपनी ऊर्जा पूरी तरह से अध्ययन में लगाता है तो उसका जीवन बन जाएगा महाराज। लेकिन पढ़ाई के समय ही उसका ध्यान इधर और उधर भटकने लगा तो फिर उसकी क्या गति होगी। तो चाणक्य ने भी जो नीति बताया है बालकों के लिए, शिक्षा के लिए, यह बताना भी परम आवश्यक है। कल की कथा में हमने बड़े ही सुंदर चर्चाओं का श्रवण किया, जिसमें कल माँ भगवती, माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। कौन कौन यहाँ उपस्थित थे जब माँ का जन्म हुआ? उपस्थित थे ना? और बाकी लोग आज आए निमंत्रण कटवाने के लिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जब माँ भगवती का आगमन हुआ है तो महाराज राजा हिमवान और महारानी मैना इतनी प्रसन्न हो गई जिसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। प्रसन्न चित्त मन से जहां भी उनकी इच्छा हो रही है वहां वहां वो दान दे रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। और यहाँ पर पर्वत राज की जो प्रजा थी सभी मैया के आने से इतने प्रसन्नचित हैं कि अपने घर के द्वार पर महाराज एक एक दीप जलाए। पथरिया वालों, यहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जला रहे हैं? हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर, ताली से स्वागत करो पथरिया वालों का। ऐसे ही होना चाहिए। कथा हो रही तो और उत्सव मनाना ही चाहिए, और बाकी तो प्रतिदिन नियम रखो कि घर के बाहर एक दीपक अवश्य ही लगाएं। आइए बड़े भाव से हम भी माँ भगवती के आगमन के, हम सभी भीतर से भाव से अपने हाथों से एक एक दीपक जला रहे हैं कि हे मैया आप आई हो द्वार पर, तो सुंदर हम सभी दीप जला रहे हैं। यही भावना सभी करेंगे। जगदम्बा जिहाँ अवतरही सोपुर बरनी न जाय, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा
नित्य नूतन अधिकार। बोल दे दुर्गे मैया की जय। घर घर दिया न हो माता, घर घर बाती वो, घर घर कलसा ढाए हो माँ हो मैया। घर घर कलसा ढाए हो माँ। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलसा घर घर बाती हो, घर घर कलसा ढाए हो माँ मैया। घर घर कलसा ढाए हो माँ। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलसा ढाए हो माँ मैया। घर घर कलसा ढाए हो माँ। घर घर देना हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलसा ढाए हो माँ मैया। घर घर कलसा ढाए हो माँ। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलसा ढाए हो माँ मैया। घर घर कलसा ढाए हो माँ। काकर घर ले हो मैया, तेल बिसाए। काकर घर ले बाती हो माँ मैया। काकर घर ले बाती हो माँ। काकर घर ले हो मैया, तेल पिसाए। काकर घर ले बाती हो माँ मैया। काकर घर ले बाती हो माँ। काकर घर ले हो मैया, तेल पिसाए। काकर घर ले बाती हो माँ मैया। काकर घर ले बाती हो माँ। काकर घर ले मैया, तेल पिसाए। काकर घर ले बाती हो माँ मैया। काकर घर ले बाती हो माँ। घर घर दिया न हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलसा ढाए हो माँ मैया। घर घर कलसा ढाए हो माँ। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलसा ढाए हो माँ मैया। घर घर कलसा ढाए हो
पटवा घर ले बाती हुआ, मैया 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 पटवा घर ले बाती हुआ। घर घर दिन माता घर घर बाती हो, घर घर कल समारा ये हुआ, घर घर कल समारा ये हुआ, घर घर दिन माता घर घर बाती वो घर घर कलश माड़ा हुआ, मैया घर घर कलश माड़ा हुआ। घर घर दिन माता घर घर बाती हो, घर घर कल समारा ये हुआ, मैया घर घर कल समारा ये हुआ, घर घर दिन माता घर घर बाती वो घर घर कलश माड़ा हुआ, मैया घर घर कलश माड़ा हुआ। कौने हम होवे मैया तोल फूल वरिया, कौन जगावे जग जोते हुआ, मैया कौन जलावे जग जोते हुआ, कौन हम होवे मैया तोर फूलवरिया जलावे जगा जोते हुआ, मैया कौन जलावे जगा जो धुमा। कौन हम होए मैया तोरे फूल वरिया, कौन जलावे जग जोते हुआ, मैया कौन जलावे जग जोते हुआ, कौन हम होए मैया तोरे फूलवरिया बोल मैया जलावे जगा जो धुमा, मैया कौन जलावे जगा जो धुमा। मैया कौन जलावे जग जोते हुआ, मैया कौन जलावे जग जोते हुआ, मैया कौन जलावे जगा जोते हुआ, मैया कौन जलावे जगा जो धुमा। घर घर दिन माता घर घर बाती हो, घर घर कलश माड़ा मैया घर घर कलश माड़ा वे हुआ, घर घर दिया माता घर घर बाती वो घर घर कलश माड़ा हुआ, मैया घर घर कलश माड़ा हुआ। घर घर दिन माता घर घर बाती हो, घर घर कलश माड़ा ये हुआ, मैया घर घर कलश माड़ा ये हुआ, घर घर दिया जय हो रे मैया बाती वो घर घर कलश माड़ा हुआ, मैया घर घर कलश माड़ा हुआ। राम हम होवे मैया तोरे फूल वरिया, सीता जलावे जग जोते हुआ, मैया सीता जलावे जग जोते हुआ, राम हम होवे मैया तोरे फूलवरिया जय हो रे मैया जलावे जगा जोते हुआ, मैया सीता जलावे जगा जो धुमा। राम हम होवे मैया तोरे फूल वरिया, सीता जलावे जग जोते हुआ, मैया सीता
बाती हो, घर घर कलश माड़ा ये उमा मैया, घर घर कलश माड़ा वे उमा। घर घर दियो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश माड़ा उमा मैया, घर घर कलश माड़ा उमा। पाँच भगत मिल मैया तोर जस गावतो, डंडा वो शरण पैया लागो माँ मैया, डंडा वो शरण पैया लागो माँ। पाँच भगत मिल मैया तोर जस गावतो, डंडा हो शरण पैया लगाओ माँ मैया, डंडा हो शरण पैया लगाओ माँ। घर घर दिया माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश माड़ा वे उमा मैया, घर घर कलश माड़ा वे उमा। घर घर दिया माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश माड़ा वे उमा मैया, 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 घर घर कलश माड़ा वे उमा। बोलो दुर्गे मैया की, महामाया देवी की, बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल उमापति महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुंदर जैसे माँ भगवती का दिव्य अवतरण हुआ है, और माँ भगवती के इस दिव्य अवतरण को सुनकर पर्वतराज हिमवान का घर जगमगाने लगा महाराज, दीप से सुसज्जित हो गया। और जितनी भी राजा हिमवान की प्रजा है वो भी सुंदर दीप जलाकर स्वागत कर रहे हैं कि धन्य है हमारे भाग, जो हम इस दिव्य भगवती के अवतरण में, आगमन में हम सभी स्वागत कर रहे हैं। बोल उमापति महादेव की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यासदेव भगवान जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है। कितने पुराण की? पथरिया वालों इधर देखो। हाँ, कितने पुराण की रचना की है व्यासदेव भगवान ने? 5, 18। तो एक दिन की बात है, व्यासदेव भगवान अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, सुंदर कथा इत्यादि बतला रहे हैं, सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसी समय अचानक से उनको ध्यान आया महादेव का। जब प्रभु स्वयं से प्रेरणा करना चाहते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से अचानक से याद आ जाए, इस माध्यम से प्रभु अपना ध्यान आपको दिखा देते हैं महाराज। अर्थात जब व्यासदेव भगवान का मन एकाएक बाबा भोलेनाथ की तरफ चला गया और शिष्यों को जो पढ़ा रहे थे वो ध्यान छूट गया। मन में बात हुई कि चलकर भोलेनाथ की स्तुति किया जाए। लेकिन जैसे स्तुति किया, अर्चना किया, मन में एक बात आई, किन किन भावों से भोलेनाथ को रिझाया जा सकता है, किन किन तरीकों से भोलेनाथ की स्तुति किया जा सकता है, कैसे इनका पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए। तो कहते हैं ना, जो स्वयं जब हृदय में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, तो परमात्मा सामने ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं कि कोई उसका समाधान बता देता है।
अर्थात मन में प्रश्न आने बस की देर है और उसके पश्चात समाधान अपने आप हो जाता है। मन में प्रश्न आया ही था कि सामने कौन पहुंच गए? नारद जी महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। जब भाव हुआ तो नारद जी स्वयं सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए। अर्थात गुरु सिर्फ वही नहीं है जिनसे आप दीक्षा लिए, गुरु वह हर व्यक्ति है जिनसे हमको सीखने को मिलता है। अर्थात आप सबने गुरु बनाया होगा, बनाया है कि नहीं? हमने तो ऐसे ही कह दिया बनाया है। किसने किसने बनाया महाराज? हाँ, अरे वाह, सब गुरुमुखी हैं। तो जब व्यक्ति गुरु बना लेता है तो वो मनुष्य की पूजा नहीं होती। जिनको आप गुरु बनाए उनके भीतर जैसे ही हमने किसी को गुरु माना, उनके भीतर गुरु तत्व आकर विराजमान हो जाता है। और वह गुरु तत्व हर जगह जहां पर आपको सीखने को मिल रहा है। इसलिए कभी भी ये भ्रम में मत पड़ना कि हमारे गुरुजी हैं तो हम किसी और की कथा नहीं सुनेंगे या किसी और के पास जाकर प्रणाम नहीं। जाओ सबके पास, हर जगह अच्छी बातों को ही सीखने को मिलेगा, हर जगह अच्छी बातों को ही जीवन में उतारने के लिए कहा जाए। इसलिए निष्ठा रखनी है तो उस मंत्र में रखना, मंत्र नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हाँ, गुरु का ये मुख है, बदल सकता है। अलग 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 जगह, कोई स्त्री रूप में, कोई पुरुष रूप में, कभी यहाँ पास में, कभी दूर में, किसी भी रूप में। अर्थात हमें जब जीवन में जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो किसी न किसी रूप में आकर हमें समझा ही देंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं जीवंत गुरु का होना बड़ा ही आवश्यक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा भी ली है, मंत्र भी लिया और उनके गुरुदेव धाम को सिधार गए और मंत्र पूछोगे तो याद नहीं। और ऐसे लोग भटक रहे हैं, महाराज क्या करें क्या ना करें। कुछ मत करो, फिर से दीक्षा ले लो जहां पर भी मन कर रहा है। लेकिन तब जब ऊपर चले गए, सात शरीर है तो उस मंत्र को लेकर आप बड़े भाव से आप जप करते रहना। धीरे धीरे नाम तो साधारण ही लगेगा आपको, जो नाम मिलता है वो साधारण लगता है, लेकिन उसी नाम में यदि निष्ठा रखोगे तो धीरे करते 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 उसमें इतनी ऊर्जा आ जाएगी तो आपको यदि कुछ चाहिए भी होगा या आपका मन विचलित होगा, एकाग्र मन से आप नेत्र बंद के यदि जाप करना प्रारंभ करोगे तो वहीं से समाधान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने गुरु के मंत्रों पर विश्वास किया। और महाराज यहाँ पर सदगुरु के रूप में नारद जी महाराज उपस्थित हैं। व्यास देव भगवान बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं मैं शिव की जो दिव्य स्वरूप है उनके बारे में जानना चाहता हूं कि है क्या। तब नारद जी बतलाते हुए कहते हैं मैं वही बता रहा हूं आपको जिसको मैंने अपने पिताजी कौन ब्रह्मा जी से मैंने जो सुना है वही बताने जा रहा हूं। क्या सुना है? एक दिन की बात थी,
ब्रह्मा और विष्णु दोनों विराजमान थे, खड़े थे महाराज। और जब आपस में चर्चा चल ही रही थी कि आपका और हमारा जो, हमको और आपको संकेत देने वाला, मार्ग देने वाला, उपदेश देने वाला कौन होगा? क्योंकि कहा ना, जब तक कोई हमें दिशा प्रदान नहीं करता हमारा जीवन इधर और उधर चलता रहता है। शिक्षक की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिक बताते हैं जीवन में जो आपके लिए बड़ा ही सरल हो जाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। एक कठिनाई से भरा हुआ जो जीवन है वो सरल हो जाता है महाराज। अर्थात जैसे कोई जल है गंदा, हमको नहीं पता कि कैसे साफ करना है, इसको पीना चाह रहे हैं, बड़ी प्यास लगी है, लेकिन हम जानते हैं कि जल को पिएंगे तो मर जाएंगे, महाराज जहरीला है। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति आता है और आपको एक युक्ति बताता है कि सुनो, इस जल को सबसे पहले तो आप गर्म करो, गर्म कर फिर ठंडा करो, और फिर ऊपर में जो जल आया है उसको आप छान कर अलग कर लो, ऊपर के जल को हल्का सा आप उतार लो, और उसके पश्चात उस जल में फिटकरी डाल लो और स्वच्छ कर लो, उसके बाद पीना। अर्थात जो बताने वाला, ये भी बताने वाला गुरु है। किसी भी रूप से हमारा जो जीवन है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही जटिल है, उसको सरल कर देने वाला हर वो व्यक्ति गुरु है। चाहे माता पिता हो, चाहे कोई हमारा मित्र हो, चाहे कोई भी जीवन गुरु। और बाकी एक आध्यात्मिक गुरु का होना तो परम आवश्यक है, जो हमें अपने जीवन के मार्ग को बताता है कि देखो, ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ये सब को जब पढ़ोगे तो तुम एक समय होगा जब धन कमाना सीख जाओगे। लेकिन ये जो सत्संग है, जिसमें तुमको बताया जाएगा कि तुम्हारा इस संसार में प्रादुर्भाव क्यों हुआ है, क्यों आए हो, क्या करना है, कब तक हमको रहना है, और अपने जो जब तक कठिन होता है हमारा जीवन तो उस समय किन चीजों का ध्यान रखना है, ये आध्यात्मिक गुरु बताता है। अध्यात्म नहीं तो आप सभी देखो ना, हम अभी जी रहे हैं, जीवित हैं, तब तो जीवित हैं, कुछ तो ऐसा होता होगा ना मनुष्य के शरीर में जो वो बाहर निकलता है। शरीर तो जस का तस, नाक वही है, मुख वही है, कान वही है, आंख वही है, और वो व्यक्ति मर जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब वो व्यक्ति बोलता भी नहीं, हिलता डुलता भी नहीं, शरीर जस का तस। ऐसा क्यों होता है? तो वही आत्मा का जो परिचय है, उसी का परिचय कराने के लिए गुरु, आपके आध्यात्मिक जो गुरु, वो आपके जीवन में आते हैं और बतलाते हैं आप कौन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। महाराज, तुम सभी निर्धन नहीं हो, तुम सभी कमजोर नहीं हो, तुम सभी बेकार नहीं हो। ये दूसरे के बात को सुनकर अपने आप को दुखी मत किया करो। अरे तुम परमात्मा की संतान हो, राजा का बेटा राजकुमार ही होता है। हाँ? राजा की जो कन्या है राजकुमारी ही होती है। फिर आप सभी अपने आप को दीनहीन दुखी क्यों कहते हैं? परमात्मा की हम और आप संतान हैं। सबको एक एक योग्यता मिली है। जो अपने आप को निखार लिया, अपने आप को समय दे दिया, उसका तो जीवन बन जाता है। लेकिन जिसने समय की कीमत को नहीं जाना, उसी का जीवन नरक में जाता है महाराज, उसी का जीवन बर्बाद हो जाता है। अर्थात परमात्मा कहना चाह रहे, मैं सबको समान रूप से प्रेम करता हूँ, सबको समान रूप से शरीर दिया हूँ, सबको समान रूप से जीवन दिया हूँ, और लेकिन समय तुम्हारे पास है। इस समय का उपयोग करके या तो आगे बढ़ जाओ या तो गर्त में चले जाओ, तुम्हारे ऊपर। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु वहां पर खड़े हुए थे, इधर उधर देख रहे, हमको उपदेश देने वाला कौन होगा। उसी समय दोनों के मध्य से एक अग्नि का स्तंभ, स्तंभ का अर्थ होता है खंभा, अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया महाराज। अग्नि की ज्वालाएं इतनी भयंकर थी
ब्रह्मा और विष्णु तो अलग अलग होकर उसको देखने लगे, ये है क्या। उन्होंने प्रयास करना चाहा कि चलकर इसका छोर का पता लगाएं कि कहां से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन जैसे ही भीतर जाते गए इसका छोर कहीं नहीं मिला, कहीं पर भी उसका अंत नहीं मिला। और जब विचार करें कि भैया ये विचित्र चीज है क्या, उसी समय वह दिव्य अग्नि स्तंभ है एक पत्थर के दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गया। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। प्रभु अपने दिव्य आकार में जब प्रकट हुए और उन्हीं से ही वाणी निकली कि मैं ही हूँ। आप कौन हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शिव और मैं ही सुंदर हूँ। तब से बाबा भोलेनाथ ने सबसे पहले दीक्षा दी है, चेला बनाया है तो ब्रह्मा और विष्णु सबसे पहले चेला है हमारा। गुरु मंत्र दिया, और जब गुरु मंत्र मिलता है तो मंत्र सिर्फ पानी भर से नहीं होता। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने भी इस मंत्र का बार बार उच्चारण करके तप किया। अच्छा, मंत्र में ऐसी क्या शक्ति होगी जिसके कारण से हमारा जीवन बदल जाता है? नाम तो राम है, नाम तो ओम है, नाम तो नमः शिवाय, नाम तो शिवाय नमः है, नाम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम ही तो है। तो आखिर इसमें ऐसा होता क्या है जिसके मन में ये सब प्रश्न उठते हैं? वो सब सुनो। जब हम नाम का बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति का अर्थ है बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन। शब्द का बार बार जब उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप जब बोलते जाएंगे, एक दिन प्रयोग करके देखना, सभी सारे काम निपटा लेना। अब बोलोगे समय नहीं है, सोने का समय रहता है ना, तो उस समय मत सोना, खा पी लेना बढ़िया, बर्तन वर्तन साफ सफाई करने के बाद थोड़ा देर अपने लिए समय निकालना। जरूरी नहीं कि पूजन कक्ष में ही बैठे, जहां पर आपका बिस्तर लगा हुआ है वहां पर भी आप ऐसे ही बैठे। जो नाम आपको मिला है उसका आप उच्चारण करना, जो गुरु मंत्र आप लिए। प्रतिदिन नियम तो यही होना चाहिए एक साधक का। एक गृहस्थी हो, साधक तो कोई भी हो सकता है। साधक का अर्थ ये मत समझा करो साधु संत। साधक का अर्थ जो भी व्यक्ति गृहस्थी हो, सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, अपने जीवन में साधना कर रहा है, अपने जीवन में मंत्र लिया है और उसको वो बार बार उच्चारण कर रहा है, वही साधक है महाराज। तो हर साधक सोने से पहले, सोकर नहीं, लेट कर नहीं, बैठ नाम जप कर लगातार, जब तक नींद ना आए तब तक इधर उधर का चिंतन छोड़कर, जब तक नींद ना आए तब तक नाम उच्चारण करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलो एक बार अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद देखना अभी हमारा जो भाव कैसा है, और जब मंत्र उच्चारण करते हैं उसके बाद हमारा भाव कैसा होता है। लेकिन मुंह से बोलना पड़ेगा, बोलोगे ना पथरिया वालों? हाँ हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक साथ दोनों को बोलना है। नमः शिवाय को आप दोनों को बोलना है, ऐसा नहीं कि मैं नमः बोलूं फिर शिवाय बोलूं। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अब बताओ कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आधे लोग तो यही सोच रहे थे कितना गिनती हो गया और कितना होगा, बंद होगा कि आज यही चलता रहेगा, हो गया ब्याह ब्याह नहीं होने वाला। समय का ध्यान नहीं देना है जब आप उच्चारण करें, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना है कि 108 करना है। मैं तो बोल रही हूँ 5 ही करो, लेकिन अच्छे से करो, प्रेम से करो। संख्या का ध्यान देना जरूरी नहीं है। जब आप प्रेम से करोगे तो नाम में रुचि हो जाएगी, आनंद आने लगेगा। और उसी बल पर, नाम के ही बल पर बाबा भोलेनाथ स्वयं तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उन्हीं ऊर्जा को सब में वो बांटते हैं महाराज। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सौनक जी, आपने बड़ी कथा को, सुंदर कथा को श्रवण किया, जिसमें माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ। उनका दर्शन करने के लिए सब जगह के ऋषि, ज्ञानी, महर्षि सभी लोग आए, भेंट लेकर आए। आप लोग क्या लेकर आए थे बताओ? कुछ लेकर आए थे? हाँ, कौन कौन लाया था? अरे हाथ तो उठाओ। अरे लाने वाले तो दमदार रखो भैया, बताओ। बाकी लोग क्यों नहीं लाए? कुछ भी लेकर नहीं आए। तिल का लड्डू भी लेकर नहीं आए, हलवा भी लेकर नहीं आए, कुछ भी नहीं है तुम्हारे घर में। अरे गुड़ तो लेकर आ जाते, हम बना लेते लड्डू। देखो यहाँ जब कुछ मंगाते, इसका मतलब ये मत समझा करो कि भैया हम खाने के लिए मंगा रहे। सबको बटा है कि नहीं बटा? जब हम अपने घर से कुछ चीजों को लेकर आते हैं तो हमारा जो भाव है बढ़ता है कि आज मैं जा रहा हूँ, माँ भगवती का जन्मोत्सव है और उसमें कुछ लेकर जा रहा हूँ। ये भाव होना चाहिए जो भी तुम्हारे घर। अरे किसी का मन करता तो काके पानी ही पिला दिए होते। कोई तैयारी नहीं किया। अपने बालकों के लिए तो बड़ी बड़ी तैयारी करते हो, सोट के लड्डू, तिल के लड्डू, हाँ, काके पानी और पता नहीं क्या क्या, कढ़ी चावल, मुनगा आलू, हाँ। अरे मुनगा तो लेकर आ जाते। इसका अर्थ यह है, जब हम उत्सव मनाते हैं तो उत्सव में हमें सम्मिलित होना चाहिए। आवश्यक नहीं आप बड़े मूल्यवान वस्तु को लेकर आओ, कोई आवश्यकता नहीं। जो भी हो आपका भाव है, अरे गुड़ नहीं तो शक्कर होगा, अरे चाय पत्ती होगा, अरे कुछ भी हो, कुछ भी हो लेकर आ जाओ।
लेकिन आया करो। यहाँ की ये बात नहीं, कहीं पर भी आप कथा में सुनने के लिए जाओ, प्रतिदिन अपने हाथ से कुछ न कुछ लेकर जाया करो। इससे आपकी जो भावनाएं हैं, इसमें सामने वाले का कुछ नहीं होगा, आपका ही जो भाव है वो बढ़ेगा धीरे 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 धीरे। ये भाव बढ़ाने के लिए किया जाता है कि हमारे हृदय में जब हम किसी को देते हैं तो हमारे भीतर जो प्रेम है वो और बढ़ता है। महाराज माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है, यह सुनते ही सभी लोग आए हैं और पहुंचे हैं कौन? नारद जी भी पहुंचे। नारद जी पहुंचे और नारद जी आए हैं। राजा हिमवान ने बड़ा ही सुंदर आदर सत्कार किया है। माँ पार्वती ने अपनी कन्या को, अब कन्या तो बढ़ गई है धीरे धीरे अवस्था में, और जब अपने अवस्था में बढ़ गई है, महारानी मैना ने क्या किया? अपनी कन्या को नारद जी के चरणों में डाल दिया। नारद जी कृपा करो, संत आते हैं तो कृपा ही करते हैं, बड़े ही दयालु और प्रेम हृदय वाले होते हैं। आप कन्या के गुण और दोष के बारे में बताइए। मैया इधर उधर बात मत करो। पानी चाहिए तो बोतल लेकर बैठा कर, कुछ चबाने का चाहिए तो अपना अपना पर्सनल लेकर आया कर, दे न महूला यही तो चल रहा है। इसलिए इधर देखो, और नींद आ रहा हो तो हर हर गंगे, हर हर महादेव। सुरती खैनी वाला काम तो नहीं है ना? हाँ? महाराज ऐसे ही एक भक्त हुए, और काशी में सभी तो मतवाले होते, और वो मुख में पान दबा कर रखते थे। अब जिसको पान खाने की आदत है वो जानते हैं कैसे बात कर, और मुंह तो ऐसे ही रहता है, पान थूकेंगे नहीं। लेकिन अरे इतना महंगा है भैया, अब तो 20 रुपया हो ही गया होगा, पहले 5 रुपया में खा लेते। तो वैसे ही बात करेंगे। अरे काशी वालों की तो जो मस्ती है वो अलग है महाराज। वो एक तरफ कहते हैं पान चबा रहे हैं, और दूसरी तरफ कचौड़ी और जलेबी भी खा लेते, लेकिन पान जस का तस रहता है। और पान खाने वाले बताते हैं कि पान को अच्छे से जमाया जाता है ना, कत्था लगाकर छोड़ दिया जाता है, और जब पान जमता है अच्छे से तब उसको खाने का आनंद अलग होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, बढ़िया, इधर पान भी है इधर सुरती भी चल रहा है। लेकिन वो भोलेनाथ के दिव्य मंदिर के बाहर बैठा रहता, अपने मस्ती में डोलता रहता था। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती काशी में विचरण करते थे। माँ पार्वती ने कहा, अरे इतने काशी में जो लोग हैं ये कितने प्यारे लोग हैं, आप इनको दर्शन देकर वरदान क्यों नहीं दे देते? बाबा भोलेनाथ कहे, सुनो पार्वती, जब तक कोई व्यक्ति नहीं मांगे ना तब तक देना नहीं चाहिए, उसका कद्र नहीं होता है, उसकी कीमत नहीं होता है। ये उल्टे लोग हैं, पेट भरा है पानी दे दोगे तो क्या करेंगे? इधर तो मुंह डालेंगे और उधर हटा देंगे। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती मैया तो मैया ठहरी, कहती नहीं स्वामी, आप इस व्यक्ति पर कृपा करो। और वो व्यक्ति अपना तंबाकू सुरती का व्यवस्था कर रहा था। महादेव प्रकट हो गए महाराज, और प्रकट होकर कहने लगे, भक्त तुम काशी में रहते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर, वरदान मांगो क्या चाहिए? और उस व्यक्ति ने कहा, चूना है क्या? हर हर गंगे, हर हर महादेव,
महाराज, और ये सुनकर महादेव ने तो दे दिया उसको चूना, ले भैया चूना रख, वरदान तो वरदान है। माँ पार्वती सिर झुका ली, क्योंकि बाबा अब घूर कर देख रहे हैं उसको, बोले देखो इसलिए मैं नहीं दे रहा। अर्थात जो प्यासा है, जिसको सच में आवश्यकता है, उसको देना सीखना चाहिए, उसको दो ना। जिसके पास पहले से ही भरकर है, जिसके पास सब कुछ पहले से है, उसको दोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे ही चूना वाला हाल हो जाएगा। नारद जी जब आए हैं राजा हिमवान के घर, तो उन्होंने अपनी जो कन्या को उनके पास रखा और उनको पूछा, इनके गुण और दोष के बारे में बताइए। ऋषिगण मस्तक की रेखा देखकर सब कुछ जान जाते हैं। कहा अरे ये तो सर्वगुण संपन्न है, दिखने में सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, वाणी सुंदर है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। राजा हिमवान और महारानी मैना कहती है सब कुछ अच्छा है महाराज, ठीक है, लेकिन कुछ दोष भी तो बता दो, कुछ तो कमी होगी। रुक गए नारद जी, कहते हैं दोष तो है, लेकिन आपकी कन्या में नहीं। इनका जो वर होगा, इनका जो दुल्हा होगा, हाँ महाराज, उनमें दोष है, उनमें समस्या आ रही। बोले कौन सा दोष? बोले इसका जो दुल्हा है वो अमंगल वेश वाला होगा, नग्न होगा, जटाजूट वाला होगा, शमशान में रहने वाला होगा, कैलाश पर्वत में बैठने वाला होगा, मृग की छाल को लपेटने वाला होगा, सर्प उसके गले में पड़ा रहेगा। जितने भी दोष हैं वो इसके दुल्हा के हैं। और जैसे ही ये बात उन्होंने सुना, महारानी मैना तो मूर्छित हो गई। महाराज दमांद बाबू तो सब सुंदर ही खोजते हैं ना, सुंदर है हमारा दामाद बाबू, ये सबको बताने में आनंद आता। लेकिन महारानी मैना के पास ही ऐसा आ गया कि पति ऐसा होगा मेरी बेटी का। लेकिन नारद जी ने फिर से कहा मैंने दोष तो बताया है, लेकिन यदि ये जितने भी चीजों को मैंने बताया है, इस सारे के सारे लक्षण महादेव में उपस्थित है, और यदि इनका ब्याह महादेव के साथ हो गया तो उनके शरीर पर लगने वाला अमंगल वस्तु भी मंगल स्वरूप हो जाता है। उनके शरीर पर लगा हुआ चीता का भस्म भी बभूति बन जाता है महाराज। और इन सब बातों को जैसे ही नारद जी ने कहा, राजा हिमवान तो प्रसन्न हो गए, लेकिन महारानी मैना के मन में अभी भी संशय है। तो कहती है अपने पति देव से, नारद जी तो चले गए, पति देव से अकेले में बात करते हुए कहती है, नाथ हे स्वामी, चाहे हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाए, लेकिन इसको ऐसे घर ब्याह नहीं करेंगे, हम इसको पाल पोस लेंगे, लेकिन इसका ब्याह नहीं करेंगे। राजा ने बहुत समझाया, तब तो स्वप्न के माध्यम से उनको ज्ञात भी हुआ, यदि तुम्हारे घर पर जो है वो सदा सर्वदा से शिव की अर्धांगिनी रही है, और इसलिए तुम चिंतित ना हो, उनको तप के लिए भेजो। जब तक तुम्हारी कन्या तप नहीं करेगी तब तक शिव को प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरे दिन प्रातः काल सुबह सुबह से पार्वती मैया आती है और अपनी मैया मैना के गोद में बैठकर कहती है, मैया मैंने एक रात्रि में स्वप्न देखा है आज। बोले क्या स्वप्न देखा है? स्वप्न में यह देखा है, एक ऋषि आए हैं और वो मुझे कह रहे हैं तपस्या करने को, तब जाकर मुझे जो शिव है वो प्राप्त हो जाएगा। जब अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए बच्चे भी यदि जिद करने लगे ना, तो उनका साथ देना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, पहले उसका मंथन करो, ये जो कार्य करने जा रहा है वो अच्छा है अथवा नहीं।
और अच्छा है तो उनके साथ रहकर खड़े रहो और सहयोग करो उसका। माँ पार्वती तपस्या करने जा रही है, भोलेनाथ को प्राप्त करने जा रही है। राजा हिमवान बड़े गदगद है, इसलिए उन्होंने साथ दिया और कहा, जा पुत्री, जिस विधि से तुझे मिलेंगे तू जाकर तपस्या कर। बड़ी सुकुमार अवस्था है माँ पार्वती की। और महाराज वहां पर रज को, रेती जो होता न रज, उसका बनाया है शिवलिंग, दिव्य शिवलिंग बनाया। और वहां पर जो बेलपत्र इत्यादि थे, अर्थात देखो तपस्या महल में रहकर नहीं किया जा सकता, तपस्या करना है तो घर के छांव से बाहर निकलना पड़ेगा। खेती करनी है तो घर से बैठे बैठे कर लोगे क्या? नहीं, खेत में जाना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ेगा, पानी में भीगना पड़ेगा, कीचड़ में लोट पोट होना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें अन्न की प्राप्ति होगी। एक किसान भी दिन और रात मेहनत करता है महाराज, तब जाकर उसे अन्न की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती भी जब शिव को प्राप्त करना चाह रही है तो उसने भी बड़ी कठिन तपस्या की है। ऐसी कठिन तपस्या महाराज, अन्न ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ फल खाकर रहने लगी। उसके पश्चात फल का भी त्याग कर दिया, बेलपत्र चढ़ाती थी और वही बेलपत्र को ग्रहण करती थी। कुछ समय के बाद आप जानते हैं बेलपत्र भी सूखे हो जाते हैं, पत्ते भी सूख जाते हैं। सूखे बेलपत्र को खाना प्रारंभ करी और एक समय आया पत्ते को भी खाना छोड़ दिया उन्होंने। तभी उनका नाम पड़ा अपर्णा। क्या नाम पड़ा? बोलो जोर से। अपर्णा। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, अ का अर्थ होता है नहीं, बिना पत्ते के रहने वाली, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही है, जल भी उन्होंने छोड़ दिया। और महाराज ऐसी कठिन तपस्या, सिर पर सिर्फ वायु पीकर रह रही है। महादेव को लेकिन समाधि से उठाए तो उठाए कौन? महादेव तो जब से मां सती का शरीर शांत हुआ है तब से हजारों वर्ष हो गए समाधिस्थ हो गए, नेत्र बंद हैं कि बंद ही हैं, किसी से बातचीत नहीं, किसी से वार्तालाप नहीं, इतना अगाध प्रेम है, प्रभु के नाम में डूबे हुए। अर्थात आपके भी जीवन में किसी व्यक्ति की हानि हो जाए यदि, तो इधर उधर रोने पीटने से काम नहीं चलेगा, प्रभु का नाम ही उस समय काम आएगा, वही तुमको सहारा देगा उस समय। इसलिए अभी से हरि का नाम लेना, अभी से शिव का नाम लेना प्रारंभ करो, तुम्हारे कठिन से कठिन समस्या में यही आधार बनने वाला है। ये बाबा भोलेनाथ की कथा बता रही है। जब बाबा भोलेनाथ की ही स्वयं की जो उनकी स्त्री भी शरीर छोड़ सकती है, तो क्या आपकी और नहीं हो सकता? क्या होगा? ये शिव महापुराण की कथा बता रही है कि सबके जीवन में जो जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा ही। भोलेनाथ को कोई उठा नहीं पाया, तब देवतागण परेशान हो गए थे। एक असुर, तारकासुर, बड़ा ही आतंक मचा कर रखा था और उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि शिव के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, क्योंकि जानता था वो असुर भोलेनाथ तो समाधि में चले गए, अब तो ये उठने वाले नहीं। देवतागण बड़ा प्रयत्न किए, लेकिन महाराज जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बना, उन्होंने कामदेव को भेजा और कामदेव को भेजा है तो आप सभी जानते हैं अनेकों प्रकार के कलाओं को, बसंत को, नवीन नवीन ऋतुओं को लेकर, अप्सराओं को लेकर चला है, लेकिन भोलेनाथ की समाधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। और जब कामदेव ने देखा कि किसी प्रकार से भी मेरा उपाय जो है सफल नहीं हो पा रहा है, तो एक वृक्ष में चढ़ गए और चढ़कर छिप करके उन्होंने बाण लगाया महाराज, और बाण को मार दिया महादेव के हृदय में। बहुत से लोग कहते हैं कामदेव ने महादेव के ध्यान को भंग कर दिया। नहीं महाराज, उनके ध्यान को कुछ भंग नहीं कर सकता था, उनको पीड़ा हुई इसलिए वो उठे हैं। क्यों? उनके हृदय में मेरे राम बसते हैं, राम नाम उनके हृदय में है, और कोई उनके इष्ट को मारे ये कदापि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने
नेत्र को खोला और तीसरे नेत्र से जैसे ही ज्वाला निकली, कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। इतने क्रोध में भरे हुए हैं, देवतागण आए, विष्णु आए, ब्रह्मा जी आए, सभी आकर स्तुति करने लगे, महादेव शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, महादेव कृपा करो, कृपा करो। और जब बार बार स्तुति किए, महादेव शांत हुए। उधर से कामदेव की पत्नी रोते आ रही है, अब तो मेरे पति ही नहीं रहे, अब मैं जीकर क्या करूंगी, मेरा भी शरीर शांत हो जाए, मैं भी मर जाऊं। तब बाबा भोलेनाथ ने उनको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अभी तो ये शरीर के रूप में था, लेकिन अब के बार से ये बिना शरीर के ही पूरे संसार में व्याप्त होगा। इसलिए काम हर जगह विराजमान है कामदेव। और उनकी जो पत्नी रति, उन्होंने कहा मैं कैसे प्राप्त करूंगी अपने पति देव को। भोलेनाथ कहते हैं जब द्वापर युग आएगा और जब प्रद्युम्न आएगा, कामदेव का प्रद्युम्न के रूप में आएंगे जब, तब तुम्हारा नाम उषा होगा और उस समय तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, फिर से तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब इधर तो महादेव आराम से बैठे हैं, सब मना रहे हैं, भैया ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है महादेव के सामने कैसे बोले। बड़ी मुश्किल से तो एक समस्या खत्म हुई है, अब बोले तो बोले कौन। इधर माँ पार्वती कठिन तपस्या कर रही है और कठिन तपस्या करते हुए अनेक अनेक परीक्षाओं का सामना उनको करना पड़ा है। अरे किनकी बात कहें, 7 ऋषि भी आकर तब उनकी परीक्षा लिए, 7 ऋषि आकर परीक्षा लेते हैं। राम जी स्वयं भोलेनाथ को समझाते हैं, नाथ जगत के कारण करने के लिए, कल्याण करने के लिए आपको तो ब्याह करना पड़ेगा, यदि ब्याह नहीं करोगे तो जो असुर है उसका अंत कैसे होगा। तब भोलेनाथ स्वीकार करते हैं, लेकिन कहा एक बार तो मेरी जो पत्नी है उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन इसका अब अच्छे से परीक्षण करो, तब इसका ब्याह करूंगा इससे। 7 ऋषियों को भेजे और जैसे ही 7 ऋषियों को भेजे थे महाराज, उन्होंने परीक्षण करना प्रारंभ किया। पूछा तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो, किसके लिए तुम इतना कठिन तप कर रही हो, क्या कारण है। मां पार्वती कहने लगी मैं शिव की प्राप्ति के लिए ये कठिन व्रत तपस्या को कर रही हूँ। वैसे तो आप सब मन की जानते हैं, परीक्षा हो रही है, कह रहे यदि ब्याह ही करना है तो नारायण से कर लो ना, ब्याह ही करना है तो सबसे जो सुंदर है, जिनके पास संपत्ति भी है, रहने को द्वारकापुरी भी है, खाने को 56 भोग भी है, पहनने को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण भी है, ब्याह करना है तो उनसे करो। कहाँ किसके चक्कर में तुम फंसी हो पार्वती, जटा वाले के पास जाकर क्या मिलेगा तुझे। अरे उसका अपना कोई घर नहीं है, उसका कोई अपना परिवार नहीं है, और जिसका परिवार नहीं होता है उसको कोई जिम्मेवारी नहीं आती, न कमाता है न स्वयं खाता है, तुझे भी नहीं खिलाएगा। अब बताओ उसके पास पहनने के लिए स्वयं के पास वस्त्र नहीं है, तुझे क्या पहनाएगा। अनेक अनेक प्रकार के बातों से माँ पार्वती की परीक्षा हो रही है। माँ पार्वती ने कहा महाराज, बहुत देर तक सुन तो रही थी, कहा कि आपके हाथ जोड़ती हूँ, अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं आपको कुछ और कहना नहीं चाहती। क्यों? मेरी जिद है कि जो मेरे गुरुदेव नारद जी ने जो मुझे उपाय बताया है उसको तो मैं वर्ण करूंगी ही करूंगी, प्राप्त करूंगी ही करूंगी, भले ही ये शरीर शांत हो जाए, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन उनको पाए बिना तो अब यहां से उठूंगी नहीं। जब उनकी निष्ठा को देखे, 7 ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे हृदय में
जो विराजमान हैं, बैठे हैं, उनकी प्राप्ति तुम्हें हो। लेकिन अनेक वर्ष हो गए, माँ पार्वती का जो शरीर है वो काला पड़ गया है महाराज। तपस्या धूप में ज्यादा रहो तो कैसे होगा, शरीर काला हो जाएगा। माँ पार्वती का भी पूरा शरीर इतना कमजोर हो गया है और पूरा काला पड़ गया है। लेकिन तब भी एक दिन तो उसकी मैया देखने के लिए भी आती है, महारानी मैना आती भी है देखने को, लेकिन पार्वती का दर्शन करके मूर्छित हो जाती है। अरे जितने लाड प्यार से रखे थे माँ पार्वती को, हमेशा गोद में रहती थी, कभी भी उनका जो पांव है जमीन पर नहीं था। और आज इतनी कठिन तपस्या कर रही है, जंगल में भटक रही है। एक दिन तो प्रयत्न भी किया कि समझा दो तो मान जाए। कहने लगी पार्वती चल चल, बहुत हो गया तपस्या, अब इतने में जब नहीं आए तो अब नहीं आने वाले। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक बढ़िया सुख से घर पर रहना, आनंद करना। अपने शरीर को क्यों सुखा रही हो, क्यों बर्बाद कर रही हो अपने आप को? भजन में व्यवधान डालने वाले सर्वप्रथम घर वाले ही होते हैं। घर के लोग ही सबसे पहले विघ्न डालते हैं। इतनी चिंता हो जाती है उसको, इतनी चिंता हो जाती है। एक विद्यार्थी भी जब अपने अध्ययन में लगा रहता है, अरे बेटा ज्यादा मत पढ़, पागल हो जाएगा, अरे खा ले खाना, अरे वो अपना मेहनत कर रहा है, करने दो ना उसको, अपनी चिंता है, भूख लगेगा तो भोजन कर ही लेगा। अब जानते हो हम बालक को बिगाड़ देते हैं लाड प्यार से। अरे ये मेरा बेटा ना जब तक मैं अपने हाथ से ना खिलाऊं एक दाना नहीं खाता। बाप रे, और तुम्हारे चले जाने के बाद क्या होगा तुम्हारे बच्चे का? हाँ, ऊपर से आओगे खिलाने को? हाँ, इसलिए ऐसे मत बनाओ अपने बच्चों को। जब तक गोद में है तब तक प्यार से खिलाओ और उसके बाद छोड़ दो। एक ही दिन तो रहेगा भूखा, दूसरे दिन से खाना शुरू करेगा। हाथ मुड़ता नहीं है पहले दिन में, ऐसे रहेगा और ऐसे ही खाना उठाएगा और ऐसे खाएगा, एक दो दाना मुख में जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजों को सीख जाएगा। ये पेट, ये भूख सब कुछ सिखा देती है। इसलिए ज्यादा गोदी में रखने वाले को क्या कहते हैं? लोलो पीला मत बनाओ, वो लोलो पीला मत बनाओ। थोड़ा गिरने दो, थोड़ा भूखे रहने दो, थोड़ा कष्ट सहने दो, तब उसमें धैर्य सामर्थ्यता आएगा। नहीं तो अभी देख रहे हो कितने बच्चे हैं रोग से ग्रसित हैं। उठाओ सुबह उसको, अरे उठ उठ चल, समय हो गया, 4 बज गया, सोता रहेगा क्या? उठाओ। अरे बेटा मेरा सुबह स्कूल जाएगा, इतना जल्दी उठाकर क्या करूंगी? और बाद में बड़ा हो गया तो सुते रहा 8 बजे तक। तो इसको सुलाने वाली भी तो आप हो। ये बचपन में जो बालक प्रातः काल नहीं उठ पाया, वो बड़ा होकर उठेगा क्या? बताओ मैया सच सच। पीछे वाले उठेगा बच्चा बाद में? नहीं। इसलिए जब तक आपका संतान, आपका बालक नन्हा सा है, छोटा सा है, सुकुमार है, आपकी सब बात को मानता है, इसी समय उनको अनुशासन सिखाओ, इसी समय मर्यादा सिखाओ कि सुबह उठो, उठकर चलो, दौड़ने के लिए जाओ, व्यायाम करो, अपने से नहाओ, पूजन करो, तिलक लगाओ, खाओ और उसके बाद स्कूल भी जाओ। इतना अनुशासन तो हर बालक में रहना चाहिए। रात में सोने से पहले उसको बढ़िया एक श्लोक या प्रभु के नाम का उच्चारण करके सुलाओ बच्चों को। आज की माता, एक शेर था और एक भालू था और दोनों लड़े और दोनों मर गए। अरे ये शेर भालू की कथा तुम बच्चों को सिलाओगे तो कैसे होगा? सिखाना है तो एक ऐसे भरत जो सिंह के दांत भी गिन लेता है,
जिसके नाम से ही हमारे जो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, उसके बारे में सिखाओ, उसके बारे में सुनाओ, ये कहानी सुनाओ ना। तो महाराज यहाँ पर हमारी जो मैया पार्वती ने बड़ा कठिन तप किया है, तपस्या किया है। और जब तपस्या करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत किया है और आपको फल ना मिले। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कर्म करोगे और फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। लेकिन भोलेनाथ तब भी नहीं आते महाराज। तब माँ पार्वती का मन भाव से भर गया और मानो उनका भाव यही कह रहा है कि नाथ, यदि आप नहीं आओगे, आप मेरे साथी नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, ओ साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, बाबा जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, हे बाबा संकट हमारा
कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको भी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो हे बाबा, मानूंगा एहसान, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, 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 तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सभी बोलो साथ में, साथी हमारा कौन बनेगा, ओ साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। सबके जीवन में होता है, लगता है अब मुसीबत इतना आ गया है कि कोई समाधान नहीं है। उसी समय कहीं और ध्यान मत देना, बस महादेव को पुकारते रहना महाराज। यकीन मानो, महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले में से देवता है, सबसे जल्दी। इसलिए बस तुम टिके रहो, अड़े रहो, और सबके भक्ति की एक न एक बार परीक्षा तो जरूर होती। लेकिन जब यदि आप परीक्षा पूर्ण कर लोगे तो अवश्य ही महादेव आपको भी दर्शन देंगे, जैसे
माँ पार्वती के सामने बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल उमापति महादेव की जय हो। भोलेनाथ पूछ रहे हैं वरदान मांगो देवी, क्या चाहिए आपको? माँ पार्वती कुछ कहती ही नहीं, कुछ भी नहीं कहती, चुप है एकदम। फिर से भोलेनाथ पूछते हैं देवी क्या चाहिए आपको? जब 3 बार पूछे देवी कुछ भी नहीं बोली। अब कैसे कोई वरदान मांगे कि आपको पति बनाना चाहती, पति के रूप में पाना चाहते? एक स्त्री तो बोल नहीं सकती कभी भी। वो लज्जा से भर गई और नेत्र माँ पार्वती के नीचे हो गए। प्रेम से जब व्यक्ति भर जाता है तो लज्जा से सिर झुक जाता है। तब भोलेनाथ तो मन की बात को जानते, वो स्वयं से बोल उठे, हे देवी तुम मुझे पति के रूप में वरण करो, मैं तुम्हें अपना अर्धांगिनी बनाना चाहता। तब जाकर माँ पार्वती ने अब भाव रखा, हे नाथ हे स्वामी, बस मुझे यही वरदान और आशीर्वाद दीजिए कि जब तक यह शरीर है तब तक निश्चल भाव से आपके चरण में मेरा प्रेम बढ़ता रहे और आपका संग कभी ना छूटे, कभी संग ना छूटे। क्योंकि माँ पार्वती को पिछले जन्म की जो कथा है, माँ सती की कथा, वो याद है उनको, इसलिए थोड़ी सोच विचार करके वो बात कर रही है कि अब संग मैं छोड़ना नहीं चाहती। वह भी ऐसा था कि बाबा भोलेनाथ जब एक बार बैठे हुए थे और माँ पार्वती जब बैठे आपस में दोनों, तो भोलेनाथ मुंड की माला पहने हुए। क्या की माला? मुंड की माला। और उसी में माँ पार्वती पूछती है ये आप क्या पहने? मुंड की माला क्यों पहने, क्या है? भोलेनाथ तो पहले कहे कि यदि बताऊंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। बोले नाराज नहीं होंगे, आप बताओ। बार बार मना करने के बाद भी जब माँ पार्वती नहीं मानी, तब भोलेनाथ कहते तुम्हारे ही मुंडी का माला है ये। माँ पार्वती आश्चर्य से कहने लगी मेरे सिर की माला? तब भोलेनाथ कहते हैं जितने बार तुम जन्म लेते गई और जितने बार तुम्हारा शरीर छूटता गया, तब तब तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे वियोग में मैं रोता रहा और तुम्हारे इस सिर को लगा लेता था, गले में मैं माला बनाकर पिरो कर पहना हुआ। तब माँ पार्वती ने पूछा ऐसा क्यों होता है कि मैं बार बार मरते जा रही हूँ और आप जस के तस बूढ़े भी नहीं हो रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? भोलेनाथ कहते हैं मैंने अमृत को चखा है, अमृत का पान किया है। बोले कैसा अमृत? तब प्रभु की कथा के अमृत के बारे में बताते हैं और तब ही बाबा भोलेनाथ दिव्य कथा सुनाते हैं। तो इधर भोलेनाथ और माँ पार्वती का जब संवाद हुआ, आशीर्वाद दिया कि पति के रूप में मेरा वरण करो, मुझे स्वीकार करो और मैं भी तुम्हें स्वीकार करता हूँ। बात पता पड़ी, सप्तऋषि गए लग्न पत्रिका इत्यादि कराने के लिए। राजा हिमवान, महारानी मैना बड़ी प्रसन्न हुई और ब्याह और तारीख तिथि सब तय हो गया। महाराज ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका निकाल दी, इस दिन होना है। अब सब देवी देवता तो अपने अपने श्रृंगार में लग गए और मेरे बाबा चुपचाप बैठे थे। होता भी ऐसे है, दूल्हा बैठा रहता है, बाकी लोग सज जाते हैं। भोलेनाथ बैठे हुए, नंदी आकर, नंदी श्रेष्ठ हैं गणों में, कहने लगे बाबा आज आपका ब्याह है, शादी है। बोले हाँ मुझे पता है। फिर अभी जस के तस बैठे हो, सभी लोग देख रहे हो, विमान में सब लोग जा रहे हैं तैयार होकर, आप नहीं चलोगे? बोले मैं तो ऐसे ही चलूंगा, ना शरीर पर वस्त्र है, ना श्रृंगार है, ना कुछ। नंदी कहने लगे नाथ स्वामी वैसे तो कुछ कहना उचित नहीं, लेकिन आपसे निवेदन करूं, हमारी बड़ी इच्छा है कि आपका दिव्य श्रृंगार करें, तब जाकर आप ब्याह में उपस्थित हो, प्रवेश करो। बोले ठीक है, जैसा तुम सजाना चाहो सजा लो। तो महाराज बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। भूत प्रेत पिशाच कहने लगे हमने देखा है कि दूल्हा के शरीर पर सबसे पहले पाउडर लगाया जाता है,
शमशान में रहने वाले पिशाच भूत प्रेत सभी दौड़े, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और शमशान से राख उठा उठा करके महाराज भूत प्रेत सभी ला रहे हैं और लाते गए महादेव पर। लगाना तो जानते नहीं, बस उनके सिर पर उड़ेल देते। एक कहने लगा, हमने देखा है दुल्हा का जो बाल है वो बड़ा सुंदर सजा रहता है, मोर बनाते। भोलेनाथ की लंबी लंबी जटाएं थी, उसको उठाकर समेटना चाहे वो खुल जाता था। तब सोची इसमें क्या किया जाए, एक सांप को लिए और कसकर बांध दिया, जटा बन गया। बोले कान खाली खाली दिख रहा है, महाराज बिच्छू चलते हुए आ रहा है। बिच्छू को पकड़कर महाराज भोलेनाथ के कान में रख दे, कुंडल बन गया। और जो छोटे छोटे सांप थे, कोई यहाँ पर कंगन के रूप में विराजमान हो गए, कोई पहुंची बन गया, कोई पांव का कड़ा बन गया। सर्प अपने अपने से साइज साइज के ना, एक एक साइज वाले अपने अपने से लपेट ले रहे। एक सर्प आया और गले में विराजमान हुआ। अब सोचे कपड़ा क्या पहना है, महादेव तो ऐसे ही हैं, अविनाशी नंग धड़ंग घूमते हैं। वो बाघंबर की छाल को लेकर आया महाराज और लाकर नंदी महाराज ने बांधा कमर पर। जैसे बांधने का प्रयत्न करते खुल जाता। अब क्या किए, एक सर्प को लाए और उसको समझा दिया, देखो लाज तुम्हारे हाथ में है, छूटना नहीं यहाँ से। बाघंबर को लपेटे कमर में और सर्प को लाकर कमर में कसकर बांध दिया महाराज। अब तो कहे तैयार हो जाओ सभी। और ये सब बारातियों की विशेष तैयारी, दुल्हा की विशेष तैयारी देखकर भगवान विष्णु सब देवी देवता को समझा दिए, अपने अपने परिवार के साथ चलना, बारातियों के साथ थोड़ा खतरा है, अपने अपने समाज वालों के साथ चलो। और महाराज जब वृषभ पर आरूढ़ हैं, बैला पर विराजमान है, तो कैसे चढ़े, उल्टा पुंछ की तरफ बैठे हैं ऐसे करके महादेव। तो आओ महाराज बाबा भोलेनाथ के इस दुल्हा स्वरूप का और माँ भगवती जगत जननी के दुल्हन स्वरूप का दर्शन आप और हम सभी मिलकर करेंगे। और दिव्य झांकी आपके सामने उपस्थित हो रही है। बोल उमापति महादेव की जय हो। एक आग्रह है, भगवान भूत भवन भोलेनाथ की बारात पीछे से आएगी, तो जो पीछे हैं समिति के लोग थोड़ा सा जगह बनवाएंगे बीच से, जिससे बीच के माध्यम से किनारे किनारे भगवान भूत भवन भोलेनाथ आ जाएं। तो वहां पास के लोग थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, जब बारात आ जाएगी तो आप लोग यथास्थान बैठ जाएंगे। तो जगह आप लोगों को बनाना है, साइड दे दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिएगा। जो समिति के सदस्यगण पीछे हैं उनसे आग्रह है, थोड़ा सा जगह बनवाएंगे। भगवान भूत भवन भोलेनाथ की बारात आ ही रही है। आइए भजनों की ओर चलते हैं। बोल उमापति महादेव की जय हो। बैला मचग के चले हे महादेव, गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे तीन मौर परोसे, होते मंगल उत्साह। बैला मचड़ के चले महादेव, गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे तीन मौर परोसे, होते मगन उत्साह। बैला मचड़ के चले महादेव, गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे तीन मौर परोसे, बैला मचड़ के चले महादेव, गौरी करे बर बिहार। बोलो दुल्हा सरकार की तीन मौर परोसे, होते मगन उत्साह। बैला मचड़ के चले हे महादेव, गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे तीन मौर परोसे, होते मंगल उत्साह। बैला मचड़ के चले महादेव, गौरी करे बर बिहार।
मसाल। यह ढोल नगाड़ा सब जन पीटे नाचत है बेताल। 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 अब देखो बाबा भोलेनाथ के साथ मसान चल रहे हैं, प्रेत चल रहे हैं, और क्या चल रहा है, रक्षा चल रहा है महाराज। हाँ लप 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 रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसान। लप 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 रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसान। लप लप रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसाल। देखो महाराज रक्षा भी आ रहा होगा। लप 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 रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसाल। लप 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 रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसान। लप 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 रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसान। लप लप रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसाल। लप 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 रक्षा बरत है जैसे दिखत है मसाल। यह महिला मचड़ के चले गे महादेव गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल उत्साह। महिला मचड़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे दिन मौर सोबत है होते मगन उत्साह। खत बिद पुतवा दौड़े पारत है गोहा। खत बिद पुतवा दौड़े पारत है गोहा। खद बिद बुधवा खद बिद बुधवा दौड़े पारत है वो महिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर बिहार। गौरी करे बर बिहाव महादेव। महिला मचड़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे दिन मौर सुपत है मोद मगन उत्साह। यह गौरी बिचारी हका सुख पाही जोड़ी मिले है मतवा। गौरी बिचारी हका सुख पाही जोड़ी मिले है मतवा। गौरी बिचारी हका सुख पाए गौरी बिचारी हका सुख पाई जोड़ी मिले हो मतवा। यह महिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल उत्साह। चढ़ के चले महादेव गौरी जय हो जोगनी परे दिन मौर सोपत है होत मगन उत्साह। यह फुट गे करम मैना रानी के जोड़ी सदा अनसंभाल। फुट गे करम मैना रानी के जोड़ी सदा अनसंभाल। के करम मैना रानी जय हो उठ के करम मैना रानी के जोड़ी सदान समान। यह महिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर बिहार। जोगनी परे दिन मौर परोसे
यह खड़रेला पहिले राखल चुप रे पहिरे सांप के हार खड़रेला पहिले और राखल चुप रे खड़रेला पहिरे राखल चुप रे पहिरे सांप के हार खड़रेला पहिरे और राखल चुप रे पहिरे सांप के हार यह पहिला मचड़ के चले महादेव जोगिन परे दिन मौर परोसे होते मंगल सा पहिला मचड़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहार जोगनी परे दिन मौर सुपत है होते मगन उत्साह पहिला दिखत है मरहा खुरहा जैसे धरे है बुखार पहिला दिखत है मरहा खुरहा जैसे चढ़े है बुखार दिखत है मरहा खुरहा जैसे धरे है बुखार पहिला दिखत है मरहा खुरहा जैसे धरे है बुखार यह पहिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल पतसा मचड़ के चले बर बिहार जोगनी परे दिन मौर सुपते होगे मगन उत्साह पहिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल पतसा पहिला मचड़ के चले जोगनी परे दिन मौर सुपते होगे मगन उत्साह पहिला दिखत है मरहा खुरहा जैसे धरे है बुखार पहिला दिखत है मरहा खुरहा जैसे चढ़े है बुखार पहिला दिखत है मरहा खुरहा जैसे धरे है बुखार पहिला दिखत है मरहा खुरहा जैसे धरे है बुखार यह पहिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल पतसा पहिला मचड़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहार जोगनी परे दिन मौर सुपत है होगी मगन उत्साह पहिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल पतसा पहिला मचड़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहार जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल पतसा यह पहिला मचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर जोगनी परे दिन मौर परोसे होते मंगल पतसा पहिला मचड़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहार जोगनी परे दिन मौर सुपते होगे मगन उत्साह बोलो उमापति महादेव की बोलो दुल्हा सरकार की
सभी से अनुरोध है, पहले जो मंच में है आप लोगों से अनुरोध है, जयमाल होगा, सब कोई पहले यजमान जी को छोड़कर सब कोई नीचे चले जाएं। सबको मौका मिलेगा फोटो खिंचाने का, भी तो प्रारंभ हुआ है, विवाह हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग खूब फोटो खिंचाइएगा। अब जो भूत भवन भोलेनाथ के गण है उनसे अनुरोध, आप लोग नीचे किनारे बारातियों का स्थान है, वहां पे स्थान अपना अपना ले लें। आप लोग नीचे जाके किनारे स्थान सुनिश्चित है, अपना स्थान ग्रहण करें। केवल मंच में हमारे भूत भवन भोलेनाथ और माता पार्वती जी रहेंगी। सभी लोग तालियां बजाएंगे जब महादेव और पार्वती एक दूसरे को माला पहनाएंगे। आगे जो लोग हैं बैठ जाइए, आप लोगों से पीछे वाले देख रहे हैं। पहले माता पार्वती जी भूत भवन भोलेनाथ को जयमाल पहनाएंगी। जोरदार तालियां, बोल शंकर भगवान की। भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे देखुन आजा। भूते बाबा रे देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे। भूते बाबा रे देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे देखुन आजा। भूते बाबा रे देवा के बाबा, भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे देखुन आजा। दोनों दूरी रमा में दोनों चिलम दबावे, दोनों धुनी दबावे, गावे चिलम दबावे, दोनों बजावे देवा बाजा। देवा परे देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलावे तुम राजा। देवा परे देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलावे तुम राजा। नजर गड़ावे, दुनिया पर कटवावे, दिलवा पर सिसियावे, भगवा देख ल जावे, कटवावे, तारे सापे महाराजा। हे भूतेवा पर देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलावे तुम आजा। भूतेवा पर देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलावे तुम आजा। बोलेगा जबो इन मुंह के भूतवा का बोलेगा जबो इन मुंह के भूतवा का बोलेगा जबो डोगरी बोला तुम्हारे बचन उचारे ऊपर बंदकारे बल सियावे तोला पुकावे राजा। हे भूतवा पर देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलावे तुम आजा। भूतवा पर देवा के राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलावे तुम आजा।
गोहरा के तुम रते हैं मंतर सब तोला गोहरा के कर देते हैं जन जन गाता संत वाले संत वाले रूपला बना के नंदी चमर डोलावे प्रीति चरण बनावे भैरव जसला गावे डोला बनावे नंदी चरण डोलावे चरण बनावे जसला गावे डोला बनावे मान जाना मोर की सर राजा हे देवा मारे देवा के राजा भूपेश्वर बाबा भगत मन बुलावे राजा देवा मारे देवा के राजा भूपेश्वर बाबा भगत मन बुलावे राजा कोनो धुनी रमावे कोनो हरा जपावे कोनो बिचरा गावे कोनो चिलम दबावे कोनो धुनी रमावे हरा जपावे बिचरा गावे चिलम दबावे कोनो बजावे गरबा बाजा देवा पर देवा के राजा भूपेश्वर बाबा भगत मन बुलावे राजा देवा पर देवा के राजा भूपेश्वर बाबा भगत मन बुलावे राजा मोर बाबा दे पहिला मात्र के आपका मोर भोले बाबा डमरू राजा बजा मोर बाबा दे पहिला मात्र के आपका मोर भोले बाबा डमरू राजा बजा मोर बाबा दे पहिला मात्र के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू राजा बजा मोर बाबा दे पहिला मात्र के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू राजा बजा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्ति अमृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्ति अमृता मोर भोले बाबा डमरू राजा बजा बेगा मोर भोले बाबा डमरू राजा बजा बेगा मोर महादेव पहिला मात्र के आवेगा